आज हम 10th क्लास के ट्राइंगल के अंदर टॉपिक है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, उसको कवर करेंगे। अगर सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस टॉपिक को देखते हैं तो बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर साल, लगभग हर साल 4 नंबर में ये थ्योरम पूछे जाते हैं। या तो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम के नाम से पूछी जाती है या इसकी स्टेटमेंट दे रखी है। तो अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो बेटा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। इसका मतलब क्या है? हमें गिवन में क्या दे दिया? इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये देखो प्यारे विद्यार्थियों, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी। राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, एंगल बी के ऊपर, वर्टेक्स के ऊपर हम एंगल बी ले लेंगे 90 डिग्री। कितना डिग्री ले लेंगे? 90 डिग्री। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, तो हमें गिवन में क्या दे रखा है? गिवन में दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट आगे देखो, इट मींस एंगल बी हमारा कितना दे दिया? 90 डिग्री। ठीक है, अब हम इसके प्रूफ में चलते कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों? इसके प्रूफ में देखो, हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ स्टेटमेंट की फर्स्ट जो लाइन में जो बोलता है, स्टेटमेंट के जो फर्स्ट पार्ट में बोलता है वो हमें गिवन होता है। सेकंड पार्ट में जो कंडीशन बोलेगा वो हमें प्रूव करनी होती है। ये थ्योरम की कंसेप्ट है। और थ्योरम क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है प्यारे विद्यार्थियों, जिसकी हमें प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये अपने 9th क्लास के अंदर यूक्लिड ज्योमेट्री की स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। अब हम अगर प्रूफ की बात करते हैं तो प्रूफ में देखो क्या कहता है कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस साइड। किसका स्क्वायर प्यारे विद्यार्थियों? हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर। अगर हम बात करें राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस साइड का, तो हाइपोटेनस साइड हमारी कौन सी होती है? जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। तो हम लिखेंगे एसी का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे क्या दे रखा है? इज इक्वल टू। तो इक्वल टू का साइन हमने लगा दिया। क्या प्रूव करना हमें? एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो अदर कौन सी साइड बच गई हमारे पास? एक तो ए बी बच गई और दूसरी हमारे पास बीसी बच गई। इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके प्रूफ में। इसके प्रूफ से पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन होकर देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? सिंपल सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे बी वर्टेक्स से ऑन एसी। किसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे? एसी। इसका नाम दे देंगे डी। क्या नाम दे देंगे? डी। क्या ड्रॉ किया हमने कंस्ट्रक्शन में किया है बी डी परपेंडिकुलर है हमारे पास एसी पे। ठीक है, बी डी हमने क्या दे दिया? परपेंडिकुलर किस पे दे दिया? एसी पे। अब हम इसके प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ देखो, प्रूफ में क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत ही सिंपल प्रूफ है और बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ में क्या करेंगे? इसमें हम सिमिलरिटी के कंसेप्ट के थ्रू ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे, इसके प्रूफ को करेंगे। तो सिमिलर ट्राइंगल कौन कौन सी लेंगे? सिमिलर करने के लिए हम पहले ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। टेकन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी। हम कौन कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं? हम ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी सी। कौन सी ले रहे हैं? फिर से देखो, ए बी सी। उसके बाद क्या ले रहे हैं? ए डी सी। हम ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास एंगल सी है, एंगल ए है ना, एंगल ए दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रखा है। तो हम लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। लिख दिया हमने ये कॉमन। क्या लिख दिया बेटे? कॉमन। ये देखो कॉमन लिख दिया। इसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है इसमें? देखो ध्यान से, एंगल बी, हमारा एंगल बी नजर आया ट्राइंगल एबीसी में, और एंगल डी एडीबी में, दोनों में ही ये एंगल 90 डिग्री के दे रखे हैं। तो हम लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। कितने डिग्री के दे रखे हैं हमें? 90 डिग्री के। कितने डिग्री के दे रखे हैं? 90 डिग्री के। कितने डिग्री के दे रखे हैं बेटे? 90 डिग्री के। ये देखो हमने दोनों को लिख दिया। एंगल
ए बराबर ए कॉमन हमारा, एंगल बी बराबर एंगल डी हमारा कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। अगर हम सिमिलरिटी कंसेप्ट के अंदर बात करते हैं तो हमारे पास एक सिमिलरिटी कंसेप्ट होता है एंगल एंगल सिमिलरिटी, और उस एंगल एंगल सिमिलरिटी से हम यह लिख देंगे बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। क्या लिख देंगे, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी लिख दिया हमने। एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से हमारी ट्राइएंगल, जगह नहीं है बेटा मैं इसको रख कर रहा हूं और इसके आगे लिख रहा हूं बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्राइएंगल ए बी सी। ट्राइंगल क्या लिखे हमने, ए बी सी, सिमिलर है ट्राइंगल ए डी बी। ये देखो हमने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया तो हमारा सेकंड सिमिलरिटी का कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ट्राइंगल सिमिलर है तो उसकी साइड का रेशियो क्या होता है बेटा, प्रोपोर्शनल होता है। तो हम वो प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट लेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। तो ए बी हमारे को इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या आ जाएगी, ए डी। तो हमने ए डी लिख दी, ए बी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास। अब देखो हम क्या लिख रहे हैं, ए सी लिखा। अब इन दोनों का रेशियो इधर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अपॉन में ए बी लिख दिया। अब प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का ये जो हमारा रेशियो है इस रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। लो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ए बी मल्टीप्लाई में ए बी, तो ए बी और ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर। और इज इक्वल टू का साइन फिर ए डी और ए सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी मल्टीप्लाई में ए सी। वी हैव कंसिडर दिस इज इक्वेशन 1। इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। अब नाउ मैं इसको रख कर रहा हूं बेटा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके प्रूफ के अंदर अब हमारे पास एक पार्ट और बचा हो, इसमें हम ट्राइंगल दूसरे पार्ट में लेंगे। नाउ ट्राइंगल सी बी ए। अब हम ट्राइंगल कौन से ले रहे हैं, सी बी ए एंड ट्राइंगल सी डी बी। ध्यान से देखो बेटा, सी बी ए और ट्राइंगल सी डी बी, ट्राइंगल सी डी बी। ठीक है, अब इसको हम सिमिलर प्रूव करेंगे। देखो कैसे प्रूव करेंगे, पीछे वाले सेम कंसेप्ट के होने ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ए बी सी और ए डी बी के अकॉर्डिंग चले। तो देखो इसमें एंगल सी दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। अगर हम ट्राइंगल में भी चल के देखें तो देखो सी बी ए, सी को एंगल आ रहा है और सी डी बी, इस ट्राइंगल में भी एंगल सी आ रहा है तो हम लिख देंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन। क्या लिख देंगे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू कॉमन। हमने कॉमन लिख दिया। और एंगल बी और एंगल डी आप लोगों को पता ही है कितने डिग्री का दे रखा है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री का। तो सेम कंसेप्ट से हमारा कौन सा कंडीशन लगेगी, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी नजर आ गया। से वापिस से हमारी ट्राइंगल बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल सी बी ए सिमिलर है ट्राइंगल सी डी बी। तो हमने इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया। और जब सिमिलर है तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है इनकी साइड का रेशियो बराबर रहेगा। तो हम वही कंडीशन सेम रिपीट करेंगे, यानी लिखेंगे ट्राइंगल सी बी डी सिमिलर है ट्राइंगल सी डी बी, सॉरी सी बी ए, इधर आएगा हमारा सी बी ए सिमिलर है ट्राइंगल सी डी बी। अब इनकी साइड का रेशियो लिखेंगे। देखो बेटा इन दोनों को लिखेंगे बीसी, इधर से हमारे पास लिखा जाएगा डीसी, लिख दिया। इज इक्वल टू इधर से हम लिखेंगे, इन दोनों को लिखेंगे एसी, इधर से लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बीसी, लिख दिया। वही सेम कंसेप्ट हम यूज करेंगे, बीसी की इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। बीसी इंटू बीसी करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, बीसी का स्क्वायर। क्या जाएगा, बीसी का इज इक्वल टू में हमारे पास क्या जाएगा, एसी इंटू में डीसी आ जाएगा हमारे पास। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे। और थोड़ी देर पहले हमने इक्वेशन ए के हमारे पास निकल के आई थी, ए निकल के आई थी हमारे पास बेटा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू में ए डी, यही आई थी।
अब इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, क्या मिलेगा हमें? वी गेट, देखो क्या मिलेगा, देखो भाई, एक बी का स्क्वायर, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी प्यारे विद्यार्थियों? सेकंड इक्वेशन हमारे पास आई थी बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी इंटू में डीसी, यही आई थी सेकंड इक्वेशन। तो इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, तो ए बी का स्क्वायर ऐड करें तो प्लस का साइन बीसी का स्क्वायर आ गया हमारे पास। बीच में क्या है? इक्वल टू का साइन लगा दिया। एसी, पहले फर्स्ट टर्म एसी इंटू में एडी प्लस में एसी इंटू में डीसी, आ गया समझ में? ठीक है भाई। अब अगर हम देखते हैं तो दोनों में प्यारे विद्यार्थियों देखो, यहां भी हमारे पास एसी है, यहां भी हमारे पास क्या है? एसी, क्या है? कॉमन है। तो हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू, एसी कॉमन ले लेंगे। ये देखो हमने एसी को कॉमन ले लिया। जैसे हमने एसी को कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा? ए डी प्लस में डीसी। और प्यारे विद्यार्थियों अगर हम इस लाइन में देखें, ए डी प्लस डीसी हमारे पास क्या बढ़ रहा है? एसी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास? एसी इंटू में एसी। और हम यहां साइड में दिखा देंगे ए डी प्लस डीसी हमारे पास क्या है? एसी। ठीक है, क्या है? एसी। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। आगे देखिए, ये पार्ट हमारे पास आ गया ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी इंटू एसी। तो क्या कर देंगे? एसी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था और यही हमारी क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। इसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस साहब ने क्या बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये देखो हमने प्रूव कर दिया। हाइपोटेनस हमारी एसी है और अदर दो साइड के स्क्वायर का सम हमारे पास एपी और बीसी के स्क्वायर का सम के बराबर आ गया। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। पाइथागोरस थ्योरम के रिलेटेड कोई आपकी क्यूरी हो तो आप मेरे YouTube चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।